नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। हियर आई हैव रिटन द रीस्ट्रक्चरेशन ऑफ भारत एजुकेशन सिस्टम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि नई शिक्षा नीति जो अभी हाल ही में 29 जुलाई 2020 को जारी की गई भारत सरकार द्वारा, आखिर ये है क्या। यहाँ इस लेक्चर में मैंने लिखा है भारत एजुकेशन सिस्टम, रीस्ट्रक्चरेशन ऑफ भारत एजुकेशन सिस्टम। ऐसा क्यों, इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। एजुकेशन पॉलिसी को जानने और समझने से पहले ये थोड़ा सा जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है कि व्हाट इज़ द टर्म प्राइवेटाइजेशन एंड पीपीपी मॉडल, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मीन्स। क्योंकि देर आर सो मैनी पीपल हु आर सेइंग दैट गवर्नमेंट इज़ कॉमर्शलाइजिंग एंड प्राइवेटाइजिंग द एजुकेशन। हाउएवर मैं आपको बता दूं 1990 ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, तब ऑलरेडी इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था। तो फिर ये बात क्या है। अब इसको समझने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, नई शिक्षा नीति पे जाने से पहले हमें थोड़ा बहुत इतिहास पता होना चाहिए कि भारत में शिक्षा का इतिहास था क्या और क्यों इस नई नीति की आवश्यकता पड़ी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, देन वी कैन प्राउडली से दैट वी बिलोंग टू द लैंड ऑफ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला एंड मैनी अदर ग्लोरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये वो इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे चाणक्य जैसे आचार्य हुए, प्रोफेसर्स हुए, जिनको मेडिसिन के साथ साथ मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज थी। वहीं जब भारत में अंग्रेज आए ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन द इंडिया, लॉर्ड मैकाले सजेस्टेड अ न्यू प्लान ऑफ एजुकेशन सिस्टम बाय एम्फसाइजिंग ऑन इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। ही प्रपोज अ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर पुरजोर बल दिया और साथ ही साथ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की थ्योरी दी। इन लोगों को यहाँ पे अधिकारी नहीं बनाने थे, इन लोगों को यहाँ ब्यूरोक्रेट्स नहीं बनाने थे। उनका ऑब्जेक्टिव था एक क्लरिकल जॉब क्रिएट करना, क्लर्क्स को क्रिएट करना, जो ब्रिटिश भारत में क्लर्क का काम, बाबूगिरी का काम अच्छे से कर सकें, ऑफिस में डेस्क जॉब को कर सकें। अब भारत के आज़ाद होने के बाद कई बार शिक्षा नीतियाँ आईं, कई अलग अलग प्रस्ताव आए। उन प्रस्तावों को दरकिनार करते हुए आफ्टर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ 34 ईयर्स, आज ये जो नई शिक्षा नीति आई है, 34 वर्षों के बाद एक वृहद रूप से एक ऐसी शिक्षा नीति आई जिसने समूचे शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की बात की पेशकश की है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी विजिबल हो रहा है, व्हाट इज़ दिस फॉर्मेट ऑफ 5+3+3+4। अभी तक हम समझते थे प्राथमिक, शिशु, इंग्लिश में आप जिसे कह सकते हैं प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। अभी नाउ इट इज़ रिप्लेस्ड विद फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि गवर्नमेंट ने इस बात पे बल दिया है कि सिलेबस को अप टू डेट किया जाए, अपडेट के साथ अपग्रेड भी किया जाए, बच्चों के बस्ते का बैग कम किया जाए और हर एक लेवल के बाद बच्चे को उसका चाइल्डहुड, उसका बचपन ना छीना जाए। ये नहीं कि 15-15 किलो का बस्ता ही है, तो बस्ते का बोझ कम किया गया है। और प्राथमिक स्तर से लेकर यानी कि फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12 एक यूनिफॉर्म सिलेबस रहेगा अक्रॉस द इंडियन टेरिटरी। समूचे भारतीय क्षेत्र में एक सिलेबस रहेगा जो सारे बच्चे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी को इसका जिम्मा दिया गया है जिससे वो एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करे कि एक समूचा यूनिक सिलेबस बने जो सारे बच्चे पढ़ें। इसके साथ ही साथ सरकार ने इस बात पे भी बल दिया है कि करिकुलम में से जो इररेलेवेंट चीज़ें, द थिंग्स विच आर नॉट रेलिवेंट, द थिंग्स विच आर नॉट यूजफुल, और ऐसे उदाहरण, ऐसी बातें, ऐसे सिद्धांत को अब हटाया जाए। जैसे हमेशा से बुक में चला आ रहा है, राम बाजार जाता है, सीता खाना बनाती है, ये सब बातें अब आउटडेटेड हो चुकी हैं। इन सारे पुराने ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सिकल बातों को हटाया गया है और मेन एम्फेसिस किया गया है कि इंडिया के कल्चर को हाईलाइट करें, भारत के कल्चर को हाईलाइट करें, इंडिया का ग्लोरी, इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं। गवर्नमेंट का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप लोगों को मैं बता दूं, सन 2019 में भी शिक्षा नीति आई थी, लेकिन भाषा को लेकर कुछ मतभेद हुआ था जिसकी वजह से इसको पुनः दोबारा नए तरीके से लॉन्च किया गया। टू प्रमोट द मल्टीलिंगुअलिज्म। इसका मतलब क्या है? अभी तक था कि आप इंग्लिश मीडियम के, आप हिंदी मीडियम के हैं, आप तमिल मीडियम के, आप बंगाली मीडियम के हैं। तो इन सबको दरकिनार करते हुए सरकार ने कहा कि क्लास 8 तक कोई भी बच्चा भारत के किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी देश का हो, उसको ये पूरा हक होगा कि अपनी क्षेत्रीय, वो अपनी लोकल भाषा में पढ़ाई करे। और न सिर्फ पढ़ाई करे बल्कि जितना भी कंटेंट है, सिलेबस है, डेटा है और फैक्ट्स और थ्योरीज और बुक्स हैं, वो सब अलग अलग भाषाओं में लिखा जाएगा।
वो सब अलग अलग भाषाओं में। ये नहीं कि सिर्फ कन्नड़ में ही लिटरेचर मिलता है या इंग्लिश में मिलता है, नहीं, हर एक फैक्ट, हर एक थ्योरी आपको हर किसी बुक में ईजिली अवेलेबल होगी, हर किसी लैंग्वेज में जिसमें बच्चा पढ़ना चाहेगा। कहने का मतलब क्लास 8th तक आप किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज ही आप पढ़िए या इसी में क्लास में टीचिंग होगी। There will be a free liberty to the students as well as teacher while teaching in the classroom with the prime objective to make the classroom more effective, more interactive and more holistic in nature। सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण के लिए यानी कि फॉर टीचिंग पर्पस के लिए जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, न्यूनतम एलिजिबिलिटी जो तय की है दैट इज़ अ 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स। इसके साथ ही 2 साल का भी बीएड होगा। जो 4 year इंटीग्रेटेड कोर्स है ये बीएड है। इसके साथ में 2 साल का भी बीएड होगा जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए, और जो बच्चे मास्टर्स कर चुके हैं उनके लिए 1 साल का। इसके साथ ही साथ फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स एनटीए और टीईटी के स्कोर्स अभी भी काउंट किए जाएंगे, दे विल ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इसके साथ ही सरकार का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस पूरी नीति में, उसका एक जिस्ट में कहूँ, टू एम्फसाइज ऑन अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच विद अ होलिस्टिक डेवलपमेंट बाय कीपिंग इन माइंड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हर स्कूल में बाल भवन बनाने की बात कही गई है, क्लब्स बनाने, क्लब मतलब कि पोइट्री क्लब है, म्यूज़िक क्लब है, डांस क्लब है। इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने ये कहा है कि परख मीन्स परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसकी नींव रखी जाएगी। एनटीए एज यूजुअल रहेगा। इसके साथ ही साथ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ शोध और अनुसंधान कार्यों पर विशेष रूप से बल देगा। बोर्ड एग्ज़ाम को 2 तरीके से बच्चे दे सकते हैं या 2 बार दे सकते हैं। 2 बार का मतलब ये हुआ, एक तो आपका नॉर्मल बोर्ड एग्ज़ाम, और अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो और अच्छे से पढ़ के दोबारा से पढ़ के अपने मार्क्स एनहेंस कर ले या इम्प्रूव कर ले तो उसको एक और चांस मिलेगा। गवर्नमेंट का जो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत। कहने का मतलब कि टू फोकस ऑन द इंडिजिनस कोर कल्चर ऑफ इंडिया बाय द अप्रोच ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एंड अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक नेशनल डिजिटल डेटा बैंक की एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी जिसमें हर बच्चे का रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने बीए फर्स्ट ईयर किया लेकिन किसी कारण से वो सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट हो गया और वो 2 साल बाद 3 साल बाद दोबारा से बीए करना चाहता है, तो उसके फर्स्ट ईयर के मार्क्स उस डिजिटल डेटा बैंक में स्टोर रहेंगे और जब बच्चा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर करेगा तो वो मार्क्स उसके जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही साथ अब से ग्रेजुएशन 3 ईयर के साथ साथ 4 ईयर का भी प्रपोज्ड है जिसमें बच्चा 4थे साल में ग्रेजुएशन में रिसर्च वर्क को करेगा, और ऐसे बच्चों के लिए मास्टर्स 1 साल का होगा। बाकी जिनका 3 साल का ग्रेजुएशन उनके लिए मास्टर्स 2 साल का। टीचर्स के लिए भी एनसीटीई को एक नए रूप में पेश किया जाएगा जिसमें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स तय किए जाएंगे कि टीचर्स के लिए क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, टीचर्स के लिए क्या नॉर्म्स होने चाहिए। हायर एजुकेशंस के लिए गवर्नमेंट का जैसे आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी या मॉडल इंस्टीट्यूशंस को मेरू, व्हाट इज़ मेरू, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की बात की गई है। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ समझाना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल अभी तक भारत में जो सोच चली आ रही है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल टॉप प्रोफेशंस हैं हायर एजुकेशन में, अगर हम बात करें तो हर बच्चा मेडिकल और इंजीनियरिंग का ज़रूरी नहीं है कि उसको मैथ्स ही अच्छी लगती हो। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें मैथमेटिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ने का मन करता हो, ज्योग्राफी पढ़ने का मन करता हो, फाइन आर्ट्स पढ़ने का मन करता हो या एनिमेशन पढ़ने का मन करता हो। तो ऐसे बच्चों के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम कि बच्चा 2 क्रेडिट कोर्स अगर करना चाहता है फाइन आर्ट्स का तो कर ले, अगर वो 2 क्रेडिट कोर्स करना चाहता है हिस्ट्री का तो वो कर सकता है, उसको उसकी डिग्री या सर्टिफिकेट मिलेगा जो उसके कोर्स करिकुलम में ऑलरेडी ऐड होंगे, जिसका एक पूरा सिलेबस होगा। इंक्लूसिव स्टडी की बात गवर्नमेंट ने कही है, ये नहीं कि साइंस अलग मैथ्स अलग, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस पुराने सिस्टम को रीस्ट्रक्चर किया गया है जिसमें सरकार ने ये कहा है कि मैथमेटिक्स के साथ बच्चा आर्ट्स भी पढ़ सके। गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्टेम कि टू इंटीग्रेट ह्यूमैनिटीज़ विद स्टेम। स्टेम क्या है? STEM। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टू इंटीग्रेट स्टेम विद ह्यूमैनिटीज़ मीन्स टू इंटीग्रेट ह्यूमैनिटीज़ विद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। कहने का मतलब मैथमेटिक्स के साथ इंजीनियरिंग को जोड़िए, मैथमेटिक्स के साथ साइंस को जोड़िए, मैथमेटिक्स के साथ हिस्ट्री को जोड़िए, ज्योग्राफी को जोड़िए, सोशियोलॉजी को जोड़िए, फाइन आर्ट्स को जोड़िए। एक होलिस्टिक वे में बच्चा पढ़े। आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा ना, हम साथ साथ हैं। अब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि नहीं वो बेचारा BA किया, नहीं, अब कोई बेचारा नहीं है।
द BA degree holder will also have an equal opportunity as the person holding the degree of management और the degree of engineering। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को हटाया भी है, कुछ चीज़ों को रिफॉर्म भी किया है और कुछ चीज़ों को इनिशिएट भी किया है। जैसे एजुकेशन सिस्टम में होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चों को छूट दी कि अपनी पसंद के सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ PhD में अब जो PhD कर रहे हैं उनके लिए मिनिमम उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए टीचिंग भी करनी होगी। साथ ही साथ सरकार ने इस बात पर भी बल दिया है कि जो पेडागॉजी है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, कि क्लास में ये नहीं कि टीचर जा रहा है PPT ऑन कर दी चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है क्लासरूम इंटरैक्टिव रहे, एंड फॉर दैट गवर्नमेंट हैड मेंशन्ड दैट टीचर्स शुड बी गिवन द लिबर्टी ऑफ चूजिंग द पेडागॉजिकल मेथड्स। वो चाहे तो PPT यूज़ करें, क्लास को इंटरैक्टिव बनाने की जो मेथड वो यूज़ करना चाहते हैं, इससे क्लासरूम का एटमॉस्फेयर हेल्दी, इंटरैक्टिव और डायलॉग का मैनर हो। ये नहीं कि टीचर बोल के चला जा रहा बस, ऐसा नहीं है। उन चीज़ों को हटाते हुए सरकार ने इस पर बल दिया है कि इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को भी ऐड किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।